हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही मस्त खास तरीके से बेटा करोगे और आपने होली का त्यौहार बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया होगा। तो जैसा आप लोग पता है बेटा, हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन, इसके मेन पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बेटा इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए। अगर आपको आते हो तो अपना अलग से पढ़िए, अगर बेटा का प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप दे सकते हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की बेटा हम बात यहाँ पर करते हैं। लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। बेटा पहला क्वेश्चन आंसर नंबर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में आपको हेल्प मिले। पहले देखो, एकदम से अगर अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा लेवल क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कैच नहीं कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB ऑफ ए ट्रायंगल ABC पे कह रहा है कोई आपका ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ये आपका ABC आपका ट्रायंगल हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि एंगल ABC मतलब बेटा ये वाला एंगल है, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऐसे करके। ये तो क्या जाएगा, एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया गया है ऐसे करके। दोनों क्या करें बेटा है, O पॉइंट पर कट कर रहे हैं, O पॉइंट पर कट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC और एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पर ड्रॉ किया है। OB एंड OC इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंगल एंड एंगल ACB का आपका हो जाएगा। ठीक है, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, कह रहा प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 90 प्लस का एंगल A/2। ये बेटा हमको यहाँ पर दिखाना है। तो भाई देखो, हमको दिखाना है एंगल BOC, जो ये वाला एंगल होगा वो 90 प्लस का एंगल A/2 के इक्वल होगा। तो भाई कैसे करेंगे, देखो इधर भाई देखो, हम इतना यहाँ क्या लिखेंगे OB एंड OC आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB। भाई क्या हो जाएगा, OB जो बेटा है, OB एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर है और OC क्या हो जाएगा, एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर है। बेटा अगर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और एंगल C को एंगल 2 बेटा अगर ये है तो आपका एंगल 2 आ जाएगा। हमने क्या किया है, जो OB बेटा, अगर OB ने एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो हमने बेटा, अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा। हमने अगर ये बेटा एंगल, अगर एंगल 2 होगा तो ये भी आपका एंगल 2 हो जाएगा। तो OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB आपका हो जाएगा। इतना आपका बेटा आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो देखो ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। भाई बच्चों को पता है क्या क्या पता होता है कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम आपका 180 होता है। इतना हो जाएगा बेटा। एंगल A हम लोग ऐसे यहाँ पे रखेंगे, प्लस एंगल B को हम क्या ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ले सकते हैं। एंगल C को हम ब्रेक करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 आपका हो जाएगा इक्वल ये आपका 180 डिग्री। ये ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। भाई समझने का प्रयास करना, एंगल A आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। भाई यहाँ देखो ये कितना आपको आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा, 2 एंगल 1 आ जाएगा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 2 एंगल 2 आ जाएगा इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई देखो यहाँ से अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकालते हैं, भाई देखो इन दोनों में 2 बेटा यहाँ से कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा। ध्यान देना, एंगल A आपका जाएगा दाईं ओर तो माइनस में आपका हो जाएगा 180 माइनस का, ये आपका एंगल A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बेटा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई 2 इनके अपान में जाएगा तो आ जाएगा 180 डिग्री अपान का 2 आ जाएगा माइनस का एंगल A/2 आ जाएगा। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री
माइनस का एंगल ए बाई टू आ जाएगा। ये बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली बेटा ऐसे ही अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BOC, भाई देखो ट्रायंगल BOC में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखो ट्रायंगल BOC में एंगल 1 ऐसे लिखा जाएगा, एंगल 1 प्लस बेटा एंगल O को हम लिखेंगे एंगल BOC लिख देंगे, एंगल BOC प्लस का एंगल 2 ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल इनकी वैल्यू आपकी 180 डिग्री आ जाएगी। तो अच्छे से लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस का एंगल 2 की वैल्यू आपकी 1 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगी। बेटा BOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो हमको BOC की वैल्यू यहाँ पर दिखानी है, तो एंगल BOC आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब आपका राइट से जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस का एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, दोनों माइनस में है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों आपके एंगल 1 एंगल 2 आपके दोनों यहाँ पे माइनस में आ जाएंगे। अब बेटा देखो इधर ये एंगल BOC आपका ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल 180 डिग्री आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, माइनस का एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू बेटा कितनी आई थी 90 माइनस का एंगल A/2 आया था, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जिसका लिखोगे 90 डिग्री वो आपका माइनस में हो जाएगा और एंगल A/2 आपका यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। कैसे आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ था, जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया आपका साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो देखो इधर अब यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्यों लिखी जाएगी, 90 डिग्री माइनस का एंगल A/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इससे थोड़ा हमने बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से यहाँ पर आ जाए। ये बेटा 1 डिग्री आपका ऐसे लिखा रहेगा, डिग्री 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 माइनस का, तो देखो ब्रैकेट बाहर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन आपके अंदर चेंज हो जाएंगे, तो 90 डिग्री आपका बेटा माइनस में हो जाएगा और माइनस का A/2 आपका प्लस का A/2 यहाँ पर आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस का एंगल A/2 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका BOC। ये बेटा देखो मेरी निगाहों से देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार घर पे ट्राई करिएगा आपको और समझ में आ जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग बेटा रफ करते क्वेश्चन को यहाँ पर है, और आप लोग को मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। भाई देखो मैं खाली आपको पढ़ा ही सकता हूँ, तो घर पे रिवीजन करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्वेश्चंस को कैसे आप रिवाइज करते हो या रिवाइज नहीं करते हो। भाई जो रिवाइज करेगा उसको समझ में आएगा, जो रिवाइज नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आने वाला है, कि भाई बोलोगे कि सर समझ मुझ नहीं आ रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, कह रहा है अब क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। भाई जो कह रहे हैं इसे क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ये ट्रायंगल A ये BC हो जाएगा, तो मान लेंगे ये वाला एंगल 1 आपका हो जाएगा, ये वाला एंगल 2 हो जाएगा, ये आपका एंगल 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल आपका एंगल 3 के दे रखा है। कह रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम, भाई ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, कह रहे 2 एंगल का सम तीसरे के इक्वल है, तो हमने माना एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीन आपके एंगल हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 3 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। ये हमको गिवन दे रखा है, यहाँ पर ये हमको गिवन दे रखा है। बेटा अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, भाई बोलना पड़ता है वरना लोग करते भी नहीं है। कितना हो जाएगा, तो कह रहा है डिटरमाइन द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, हमको थर्ड एंगल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर है, तो कैसे निकालेंगे देखो बेटा, तो हमें वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि वो किसी भी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, भाई ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 180 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगी। भाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। भाई आपको पता है कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री यहाँ पर होता है, 180 आ जाएगा। पहले हमको गिवन ने रखा है
एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू थर्ड के इक्वल है, यहाँ हम लोग एंगल थर्ड देंगे प्लस ये वाला थर्ड एंगल आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 180 से लिखा रहेगा, ये 2 एंगल थर्ड आ जाएगा इक्वल आपका 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल थर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री बाई 2 कर लो, बेटा कितना जाएगा ये 90 डिग्री आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल थर्ड कितना मिल जाएगा हमको, एंगल थर्ड आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। हमसे एंगल थर्ड ही यहाँ पर पूछा था कि एंगल थर्ड बताओ कितना आ जाएगा, बेटा तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान देना एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू भी 90 आ जाएगी। अब ये तो हमसे एंगल 1 और फर्स्ट सेकंड तो पूछा नहीं गया था, थर्ड पूछा गया था, ये बेटा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन में थर्ड की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग रफ करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि थोड़ा सा अगर लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना बॉस। मैथ की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, मैथ से आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली। अगर आप प्रॉपर चैनल से ऐड हो, पढ़ रहे हो, तो दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, देखो यार, बाकी अगर मैथ्स में आप किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कह रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के 3 एंगल में सब क्या दे रखा है, 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, एक एंगल स्मॉलेस्ट, भाई ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, कोई छोटा हो, कोई बड़ा होगा, कोई बीच वाला होगा। तो कह रहे हैं कि ट्रायंगल का एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल से ठीक है 2 गुना है, तो कह रहा है एंड अनदर इज थ्राइस टाइम 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो भाई देखो हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, मान लेते हैं जैसे आपके ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल आपके यहाँ पर दे रखे हैं। ए मान लेते सबसे स्मॉलेस्ट है, बेटा अगर ए स्मॉलेस्ट है तो कह रहे हैं एंगल बी इससे 2 गुना है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये एंगल है बेटा, अगर हम एक्स मान लेंगे तो बी कितना आ जाएगा, बी आपका 2x आ जाएगा, और तीसरा एंगल कितना है 3 गुना हो जाएगा, ये कितना आपका 3x यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पर कह रहा था, अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, देखो दे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना लैंग्वेज क्वेश्चन है ना, आप कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्ड करने बहुत आपको हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। फिर क्या जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट एंगल कितना मान ले, हम यहाँ पर अगर x मान लें, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन अनदर 2 एंगल। तो भाई 2 एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अब देखो इधर, तो ये बेटा अब सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, 2 एंगल्स क्या आ जाएंगे, भाई देखो एंगल ए हमने क्या मान लिया है, x मान लिया, जो कि स्मॉलेस्ट एंगल है। अब एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल से 2 गुना है, तो बेटा एंगल बी क्या मान लेंगे, ये अगर एंगल ए स्मॉलेस्ट एंगल है तो एंगल बी कितना आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा। फिर कह रहे हैं एंड अनदर, दूसरा, अब देखो ए बी की बात हो चुकी है, अब सी की बात गई है, तो सी कह रहे हैं कि अनदर इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो भाई अगर एंगल ए एक्स है तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा सी आपका एंगल 3 से यहाँ पर ये आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। अब देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए हम लोग यहाँ ट्रायंगल यहाँ पर बना लेंगे, थोड़ा सा विजुअल भी होना चाहिए। तो ये बेटा एंगल आपका ए आ जाएगा, इसको एंगल बी मान लिया गया है, ये आपका एंगल सी आ जाएगा, ऐसे यहाँ बन जाएगा। तो तुम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। भाई आपको पता है कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 यहाँ पर होता है। भाई एंगल ए कितना आपको आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा, एंगल बी कितना आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा, एंगल सी कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है, 180 आ जाएगा। भाई इनको ऐड करो, ये आपका 6x यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपान का 6 कट कर लो, ये आपका 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 30 आ गई है। अगर x की वैल्यू 30 है तो एंगल ए कितना मिल जाएगा हमको, स्मॉलेस्ट एंगल कितना मिल जाएगा, ये हमको 30 डिग्री यहाँ मिल जाएगा।
एंगल बी कितना मिल जाएगा भाई, 2 इंटू एक्स करोगे तो 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। और एंगल सी कितना मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 90 यहाँ बेटा आप लोग का आ जाएगा। एंगल ए बी सी हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। बाकी आप लोग ने होली में काफी ज्यादा मस्ती कर ली होगी, अब तो बेटा पढ़ाई की बारी खाली यहाँ पर बच्चे, अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात यहाँ करते हैं। 4 कह रहा है, अभी क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर मेरे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग पढ़ रहे हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पानी पी लेना, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते होगे, थोड़ा पानी पी लेना। तो देखो वन साइडेड टीचिंग हो रही है, अगर सामने कोई ये अभी लाइव क्लास चल रही होती तो मैं कमेंट भी करता, कुछ हंसी मजाक भी चलता, लेकिन आप लोग ने सिर्फ पढ़ने के लिए वीडियो देखा है तो भाई पढ़ाई कर लो, हंसी मजाक तो बीच बीच में होता ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन ट्रायंगल या ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी हो जाएगा। एबीसी ट्रायंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ हमको दे रखा है कि 2 एंगल ए इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 3 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी। ये हमको ऐसे हमको संबंध हमको यहाँ दे रखा है, ठीक, ऐसे हमको यहाँ पे दे रखा है, रिलेशन हमको यहाँ पे दे रखा है। मेरा फाइंड एंगल एबीसी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। भाई देखो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो तुम क्या करोगे, 6 3 एंगल बी लिखा था भाई, 6 3 2 का एलसीएम ले लो। भाई देखो 2 3 6 का जब एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2, 3 ऐसा लिखा रहेगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, फिर 3 1 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 3 6 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। अब लिखेंगे डिवाइड, लिखेंगे कि हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 2 एंगल ए इक्वल 3 एंगल बी एंड 6 एंगल सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा आपको बेटा 6 एंगल सी को हम 6 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। 6 से इसको सबसे पहले करना है, जो एलसीएम आता है उसको क्या करेंगे, प्रॉपर सबको 6 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करो कितना आपको आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 रहेगा ऐसे। इसको इक्वल हम लोग यहाँ पर के मान लेंगे, तो एंगल ए बाई 3 इक्वल के, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही एंगल बी बाई 2 भाई के इक्वल है, तो एक बार एंगल ए बाई 3 के इक्वल करेंगे, एंगल बी बाई 2 को के इक्वल करेंगे, सी को के इक्वल यहाँ पर करके हम लोग यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बेटा ये एंगल बी बाई 2 आपका इक्वल क्या आ जाएगा, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, ये आपका 2 के यहाँ पे आ जाएगा। अब एंगल सी अपान का 1 इक्वल के, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा खाली के यहाँ पर ऐसे ही, भाई 1 को कैसे करोगे मल्टीप्लाई, आपका के ही आने वाला यहाँ पर है। तो देखो अब हम ए बी सी की वैल्यू हमको मिल गई है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। देखो सर ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। भाई देखो ट्रायंगल से क्वेश्चन है तो ये तो आपको आना ही चाहिए। भाई एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के आ जाएगा, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 2 के आ जाएगा, एंगल सी की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्वल 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। 3 के 2 के 1 के कितना आ जाएगा, ये आपका 6 के इक्वल आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 30 यहाँ पर आ जाएगी। भाई डिवाइड करोगे 30 आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बेटा के की वैल्यू 30 है तो ए कितना मिल जाएगा आपको, तो एंगल ए इक्वल कितना जाएगा, 3 इंटू के की वैल्यू 30 आ जाएगी, कितना जाएगा, ये हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी से 2 के की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। और एंगल सी के की वैल्यू है ही है, ये आपका प्रॉपर यहाँ पर 30 डिग्री पूरा पूरा लिखा जाएगा।
बेटा एंगल ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार ट्राई करोगे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर हम हैं, और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रफ करते हुए। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करोगे। भाई देखो, मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताऊंगा, बाकी आप अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पर पूछ सकते हो। भाई पूछोगे तभी तो आप जान पाओगे, वरना जो पढ़ा रहे हो तो आप पढ़ ही रहे हो। थोड़ा सा क्वेरी भी किया करो। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कह रहे हैं ए बी सी किसी ट्रायंगल के 3 एंगल हैं। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो आपका ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कह रहे हैं हमको दे रखा, गिवन दे रखा है यहाँ पर है, क्या दे रखा है कि a माइनस का b इक्वल हमको दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है। ठीक, और फिर कह रहा है b माइनस का c, ये बेटा हमको 30 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। ठीक, ये इक्वेशंस मान लो हमको यहाँ पर दे रखे हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, आपको इतना पता है ना कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू 180 डिग्री होती है बाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा। इसको इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लेंगे ना। अब देखो जब इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस का b इक्वल हमको दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है, ये कितना आ जाएगा? b माइनस का c, ये बेटा 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। जब ऐड करोगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को, बेटा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ऐड करके क्या लिखोगे? इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। जब ऐड करोगे कितना जाएगा? a माइनस का b, भाई a माइनस का b आ जाएगा, और प्लस लगा दोगे फिर ये b माइनस का c आ जाएगा। ऐड यहाँ पर किया गया, ये बेटा कितना जाएगा? 15। जब ऐड करोगे तो ये कितना आपका यहाँ पर आ जाएगा? इनको जब ऐड कर लो कितना जाएगा? ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। बेटा माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 45 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। भाई देखो आपको a माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब देखो इधर बेटा, अब देखो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? भाई देखो a माइनस सी, और इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बेटा ध्यान देना क्या तुम्हारा जाएगा। देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसको देखो इधर क्या आ जाएगा? a माइनस बी 15, b माइनस सी, इतना आपका आ जाएगा 13 डिग्री दे रखा है। तो क्या आ जाएगा आपका? एंगल a प्लस एंगल b एंगल c की निकालनी यहाँ पर है। हम यहाँ दे रखा था a माइनस सी आपका पुट किया जाएगा तो कट जाएगा, 2a प्लस का b इतना आ जाएगा, 2a प्लस का b आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक बेटा, तो माइनस से कट जाएगा, हाँ आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। सही लिखा है, लेकिन जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो आई होप मैं पता क्या करूँगा, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रख कर दूंगा। भाई देखो क्वेश्चंस मुझे याद तो होते हैं नहीं, मैं आपके सामने क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान से लेकर के यहाँ पर आता हूँ। भाई क्वेश्चन रट के तो कितने क्वेश्चन याद करेंगे आप ही जान सकते हो, क्या ही रट पाएंगे क्वेश्चन। बेटा हमको a माइनस सी की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अब ध्यान देना, ठीक, इसको इक्वेशन लोग यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आपस में ऐड करोगे तो क्या जाएगा? एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c आपका 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और एंगल a माइनस का एंगल c आपका आ जाएगा। जब ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। जब ऐड करोगे बेटा माइनस सी प्लस सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए आपका 2 एंगल ए आ जाएगा प्लस का एंगल बी इक्वल ऐड किया गया कितना जब का जाएगा? ये आपका 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इतना बेटा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ 5 मान लेंगे। अब बेटा यहाँ देखो ये वाली इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड, ये क्या आपकी इक्वेशन यहाँ पर थर्ड आ जाएगी। तो देखो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फिफ्थ को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे
इक्वेशन सेकंड, भाई ऐड ही यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। बेटा देखो जैसे इनको आप ऐड करोगे तो इक्वेशन सेकंड आपको दे रखी है, कितना आपको आ जाएगा a माइनस का b इक्वल आपका 15 यहाँ दे रखा है, और इक्वेशन फिफ्थ होगी भाई, इक्वेशन फिफ्थ आपकी आ जाएगी। फिफ्थ आपको दे रखा है 2 एंगल a प्लस का एंगल b इक्वल कितना आ जाएगा 2 2 5 दे रखा है, इतना हमको यहाँ दे रखा है। जैसे बेटा ऐड करोगे माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 एंगल ए प्लस का कितना आ जाएगा, ये आपका 3 एंगल ए आ जाएगा। जब इनको ऐड करोगे कितना जाएगा 200, ऐसे आपका इतना यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसको 3 से हम लोग इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये 3 से 240 आएगा बेटा, कितना जाएगा 240 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 240 डिग्री अपान का 3 कट कर लो, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ए बेटा आपका आ जाएगा 80 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 3 8 जा 24 आपका आ जाएगा। बेटा एंगल ए हमको यहाँ मिल गया है, भाई देखो एंगल ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन सेकंड। भाई इक्वेशन सेकंड में एंगल ए की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी, माइनस का बी इक्वल हमको 15 दे रखा है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 माइनस का 15 डिग्री आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना बचेगा आपको यहाँ पर, बचेगा आपका 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 65 आपका यहाँ पर ये बचने वाला है। ये बेटा आपका बी आ जाएगा, ए बी आपका मालूम हो गया है। ध्यान देना बेटा, अब बी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, लेकिन थर्ड में जब बी की वैल्यू पुट करोगे तो कितना लिखाएगा, बी माइनस का सी हमको 30 दे रखा है यहाँ पर, तो आपका 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, बी 65 डिग्री आ जाएगा और सी इक्वल आपका 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 माइनस का 30 डिग्री आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया है, सी को भेज दिया है राइट साइड और 30 को ले आया है लेफ्ट साइड, हम लोग यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 35 डिग्री हमको यहाँ मिल जाएगा। भाई देखो हमको एंगल 80 मिल जाएगा, ये 65 मिल जाएगा, ये हमको कितना मिल जाएगा 35 हमको बेटा यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार करके दे सकते हो। भाई देखो इक्वेशन खाली सॉल्व करना यहाँ पे था, मैंने इक्वेशन सॉल्व करके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप मेरा प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे बेटा रफ करते क्वेश्चन को हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं तो वीडियो बड़े बन जाते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या किया करो कि पहले 4 क्वेश्चन देखा करो, थोड़ा पानी पिया करो, फिर क्वेश्चन देखा करो, ऐसे आप कर सकते हो। भाई मैं पॉज नहीं ले सकता हूँ लेकिन आप पॉज यहाँ पर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये भी यहाँ से रफ कर देते हैं। अब लास्ट आज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। कह रहे हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइंस ऐसे हैं तो इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर कट करती है, तो मान लेंगे ये L हो जाएगा, ये बेटा आपका M हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर N मान लेंगे, ये लाइन आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे कह रहा है। फिर कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। कह रहे हैं कि ये साइड ऐसे क्या हो जाएगा, ये सेम साइड आपकी हो जाएंगी, इनके एंगल का जब बाइसेक्टर करोगे तो ये आपका ऐसे यहाँ पर कट करेगी ऐसे करके। तो हमसे कह रहे हैं कि दिखाओ कि जो इसको कह रहे हैं कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ईच अदर एट 90 डिग्री। कह रहे हैं कि जब बेटा जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का जब बाइसेक्टर करते हो क्या जाएगा, इनका करोगे क्या जाएगा, तुमको दिखाना है कि ये एंगल P मान लो आपको दिखाना है, एंगल P आपको दिखाना है कि ये 90 डिग्री आपका यहाँ पर एंगल होगा। बेटा हमको प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल P कितना आपका हो जाएगा
90 डिग्री हमको यहाँ पर दिखाना है। ये बेटा हमको यहाँ पर प्रूव करना है। देखो इधर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका आर हो जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, अगर आरपी एंगल आर को बाइसेक्ट कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, एंगल क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है पी क्यू, तो ये बेटा एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर। भाई इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। भाई देखो, अगर आरपी कह रहा है ना कि एंगल को बाइसेक्ट करती जो लाइन आपस में मिलती है दिखाना है, ये एंगल 90 डिग्री को दिखाना, तो एंगल पी हमको यहाँ पर अगर 90 डिग्री शो करना है, भाई देखो एंगल 1 आपका आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे। ध्यान देना, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल, पहले आरपी लिखो, एंगल आर प्लस एंगल क्यू कितना आपका आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और सर जी कैसे, भाई ये पूरा एंगल आर और ये पूरा एंगल क्यू 180 क्यों आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर, ये आपका एंगल आ जाएगा, क्रमागत अंतःकोण आपका आ जाएगा। भाई देखो ये पूरा एंगल आर आपस में कितना आ जाएगा, 180 यहाँ पर ये आ जाएगा, इनका सम आपका 180 आ जाएगा। बेटा एंगल आर को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हो। एंगल क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो। बाकी ये आपका 180 ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। भाई एंगल 1 2 एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 2 2 एंगल 2 आ जाएगा, इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। दोनों 2 कॉमन ले लो, बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 180 ऐसे आ जाएगा। भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपान का 2 कट कर लो, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर की बेटा अगर बात करते हो तो क्या आ जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। बेटा अभी हमने क्या प्रूव किया है, एंगल 1 अभी हमने क्या निकाला है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी। तो एंगल पी आप कैसे लिखा रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम 90 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ये इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पे रहेगा। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। मेरे निगाहों से देखो बेटा, आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। बेटा आई होप ये बेटा 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनका वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टाइप के 5-6 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो आपके क्लास 9th के मैथ में कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको बेटा आगे चल करके बहुत ही हेल्पफुल साबित आपके होने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।